छात्रों, पिछला वीडियो थोड़ा सा रुक गया था हमारा अलार्म बजने के कारण, तो उसको आप अदर वे में नोट लीजिएगा। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ कि फॉरवर्ड बायस उसे कहेंगे जब पी को आप पी से जोड़ दीजिए और एन को एन से जोड़ दीजिए, तो पी एन संधि को, तो इसमें ये कोटर इधर चलने लगते हैं, पी के होल और इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगते हैं, तो इससे धारा का प्रवाह इस तरह से होने लगता है। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये आपका एक तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस तरह से होने लगता है और धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ऐसे होने लगता है, ऊपर से इधर, ये धारा का प्रवाह हो जाता है। तो इसे हम फॉरवर्ड बायस कहेंगे। इसका ग्राफ जब आप बनाएंगे धारा और वोल्टेज में, तो ये इस तरह से जाके एक ऐसा मान आएगा कि फिर यहाँ से धारा बढ़ना, कितना भी वोल्टेज आप बढ़ाइए, धारा का मान में बहुत मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। धारा आप कितना बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज का मान लगभग वही रहता है। तो ये एक तरह से आपका फॉरवर्ड बायस हो गया। और रिवर्स बायस उत्क्रम अवनत में वही बैटरी की दिशा बस बदल दीजिए, पी को एन से जोड़ दीजिए और एन को पी से जोड़ दीजिए। तो इसमें आप उत्क्रम जब ग्राफ बनाएंगे, इन दोनों ग्राफों को जोड़ देने से अब अभिलाक्षणिक वक्र बन जाएगा। मैं आगे दिखाता हूँ। और इसमें आप जो है धीरे धीरे धारा बढ़ेगी नेगेटिव जोड़ देने से, और एक जगह जाएगी जहाँ इस वोल्टेज पे, इसे हम भंजक वोल्टेज कहते हैं, कि जहाँ जाने पर धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। वोल्टेज आप कितना बढ़ाएंगे, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसे हम रिवर्स बायस कहते हैं। और इसको पी और संधि में और डायोड में अंतर वही है कि ये कांच का होता है, ये बहुत सॉलिड बन जाता है, इसका आकार छोटा भी होता है, सस्ता भी होता है, ये महंगा होता है, और फिर कांच फूट भी सकता है, तमाम तरह की बातें हैं। और इसमें 2 इलेक्ट्रोड कैथोड होते हैं, इसमें प्लेट नहीं होती है। तो अब इसमें देखिए पीएन संधि को आप डायोड बनाएंगे तो अर्ध तरंग दृष्टकारी वाल्व की तरह से ये भी बनेगा। तो ये देखिए यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाया, स्टेप डाउन लगता है ट्रांसफार्मर इसमें हमेशा, आपके चार्जर में भी यही है। तो स्टेप 220 वोल्ट को 9 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी आपको करना है, 3 के गुणक में होता है 1.5 3 6 9 12 वोल्ट तक आता है आपका चार्जर। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगेगा ताकि वोल्टेज को डाउन कर दे। तो एक डायोड लगाएंगे तो एक एसी धारा, जो यहाँ देखिए एसी धारा है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट, तो एक साइकिल में आपके ये डायोड आएगा, तो ये डायोड आएगा तो इसकी डीसी तो बन जाएगी, क्योंकि डायोड अपनी उल्टी दिशा में धारा नहीं जाने देता। तो जब इस तरह से धारा आएगी तो ये यहाँ पर इसकी डीसी नहीं बनेगी इसकी, और यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। इसलिए इसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं। रेक्टिफायर का मतलब वही दिष्टकरण, एसी को डीसी बनाना। तो आधा डीसी बनेगी और आधे की डीसी नहीं बनेगी। और वहीं आप 2 डायोड लगा देंगे, पी और पी, यहाँ पर 2 डायोड, तो इधर जब धारा चलेगी आपकी, यही कार्यविधि है आपकी, कि धारा का जब ये चक्र रहेगा तो ये डायोड काम करेगा, और ये डायोड उल्टी दिशा में पड़ेगा तो ये काम नहीं करेगा। और फिर इधर वाली धारा बहेगी, ये साइकिल नीचे वाली, तो ये बहेगी, तो इसमें आपका ये डायोड D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा। इस तरह से आपको पूरी AC की DC मिल जाती है। इसलिए हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यही आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमेशा सेकेंडरी में कुंडली ज़्यादा होती है, प्राइमरी में कम होती है। ये आपको ट्रांसफार्मर मैंने बताया भी है, सेकेंड पेपर में भी, इस पेपर में भी। तो ये आपको हमें, इसे हम कहेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी, मतलब फुल वेव डीसी बन गई। अब इसका आप एक जो है फुल वेव या सेतु दिष्टकारी भी आपसे पूछता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर जो आपके एलईडी में लगा हुआ है। तो ये देखिए, इसका मैं पेज भी देता हूँ आपको। ये इस तरह से एक डायोड, इसके दोनों समान दिशा में, ये इसके समान दिशा में, इसी को हम ब्रिज डायोड कहते हैं। एक रेजिस्टेंस लगा के वोल्टेज का मान कम कर दिया जाता है, और उसको जो है एसी को ये डीसी बना देता है। और फिर आपकी एलईडी बल्ब, इसके समानांतर में एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जो एलईडी बल्ब आपका हो सकता है लोड में, और वो जलने लगता है। तो इसी को हम ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं डायोड का। और हाफ वेव फुल वेव में तुलना करेंगे तो वही, इसकी आधी डीसी बनेगी, इसमें डीसी कम होगी, इसमें एक डायोड रहेगा, इसमें 2 डायोड रहेगा। और डायोड वाल्व को कहते हैं वे विद्युत धारा को कैथोड से कैथोड की ओर बहती है, मतलब बहने देता है विद्युत धारा को। पीएन संधि में अवक्षय परत जो होती है, इलेक्ट्रॉन और कोटर जो बीच में अवक्षय परत होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कोटर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं। अर्ध तरंगकारी में आधी
हाफ पीएन संधि डायोड प्रयोग किए जाते हैं। पूर्ण तरंग में 2 आपके डायोड होते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है संतृप्त धारा से आप क्या समझते हैं, डायोड का प्रयोग लिखिए। दिष्टिकरण क्या है, वही एसी को डीसी बनाना दिष्टिकरण है। इस तरह से पीएन संधि का वक्र बनाइए या वीआई वक्र बनाइए। देखिए यहाँ पर वीआई वक्र मैंने आपको बना के दिया है, वी और आई का। तो ऐसे इस तरह से चलती है फॉरवर्ड बायस में, और रिवर्स बायस में ये इस तरह से चलेगा। तो यहाँ इस वोल्टेज को जहाँ पर आता है इसे हम भंजक वोल्टेज कहते हैं। इस भंजक वोल्टेज के बाद धारा के मान में कितना ही वोल्टेज आप पढ़ाएं, धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसे हम डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र भी कहते हैं। पूछ सकता है आपसे ब्रिज रेक्टिफायर का परपथ बना दीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर का परपथ बना दीजिए, तापायनिक उत्सर्जन क्या है, पीएन संधि डायोड की कार्यविधि समझा दीजिए। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। चतुर्थ चैप्टर आपका 4th चैप्टर ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर रेडियो। ये रेडियो को भी हम ट्रांजिस्टर रेडियो ही कहते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आपका ये पेपर ख़त्म होता है। डायोड का उपयोग बताएं, ब्रिज डायोड का परपथ बनाएं और फॉरवर्ड बायस को समझाएं, रिवर्स बायस को परपथ बनाकर समझाएं। पी से पी को जोड़ दीजिए, फॉरवर्ड हो गया बैटरी का, और पी को एन से जोड़ दीजिए तो रिवर्स बायस हो गया। तो ये बहुत आसान चैप्टर था हमारा और ये ख़त्म भी होता है यहाँ पे। और इसका पेज भी मैं आपको दे देता हूँ। और इसमें वही फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर बनाइए, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, ये पूछता है आपसे। डायोड वाल्व चूँकि कांच का था, तापायनिक उत्सर्जन क्या होता है आपका, ये पूछ सकता है। और डायोड वाल्व किसने बनाया, 1904 में फ्लेमिंग साहब ने बनाया। और तापायनिक उत्सर्जन के लिए क्या आवश्यक है, गलनांक काफ़ी ऊंचा हो, धातु का कार्यफलन कम हो ताकि इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी निकलने लगे। बोल्ट्जमैन का तापायनिक समीकरण लिख दीजिए। और बस यही आपका है। और तापायनिक धारा आप किसे कहेंगे, ताप के कारण जो धारा बहती है उसे हम तापायनिक धारा कहते हैं। और इसे हम एक संतृप्त हो जाता है कि तापायनिक धारा के अधिकतम मान को हम संतृप्त धारा कहते हैं। और इसको भी थॉमसन एल्वा एडिसन ने बताया था। एडिसन प्रभाव भी तापायनिक उत्सर्जन को हम कहते हैं 1885 में। तो धातु के से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की घटना को हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। ये चैप्टर आपका पेपर 3 फिनिश होता है यहाँ पे, और ये 70% में रहेगा। और इसमें बहुत 1-1, 2-2 नंबर के सवाल आएंगे। आप सुनते रहें, बस थोड़ा सा वीडियो थोड़ा पढ़ लें। मेनी थैंक्स अगेन।